साधु के पास वही चीज होना चाहिए जिससे उसकी साधना में कोई भय पैदा ना हो। अगर भय पैदा हो, अगर उसको डर लगने लगे, वो निडर हो करके अपनी चर्या ना करे, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति कभी भी साधुता के स्वरूप को समझ नहीं सकता। साधुता के स्वरूप को समझना है तो भय के कारणों से दूर रहे। सबसे बड़ा कारण बताया परिग्रह, और परिग्रह जब तक है तब तक उसके पास भय का कारण उपस्थित है। इसलिए साधु को हमेशा अपरिग्रह महाव्रती कहा, परिग्रह महाव्रती नहीं कहा। श्रावक के पास भी परिग्रह प्रमाण कहा। सीमा रख लो, जितना आवश्यक है उतना कर लो। क्यों? अगर तुम निश्चिंतता की जिंदगी जीना चाहते हो तो। और साधु से कहा कि परिग्रह से दूर रहो अगर तुम परम शांति चाहते हो तो। एक की सीमा बनाने के लिए कहा और एक को परिग्रह की सीमा से दूर रहने को कहा। ऐसा ही है साधुता का दर्शार्थम प्रधारती, वे भय के कारणों को। उद्यमशीलता, पदयात्री है, पैदल चलने वाला, पद पर चलता चलता रुकता है निसंकोच। पद पर चलते चलते वह रुकता है निसंकोच। क्यों? संकोच नहीं करता। सघन छाँव में, अच्छी छाँव दिखता है और चलते अगर गर्मी हो और दिखती ही छाँव अच्छी दिखती है तो बैठने का मन अपने आप हो जाता है कि चलो थोड़ा बैठ लेते हैं, बैठ कर के आगे चलते हैं। सघन छाँव में, घाम बचाव में, किंतु यकायक दाता का मन पलटा है। अचानक क्या हो गया? जो दाता है उसका मन पलटा है और विकल्प विकार से लिपटा है। विकल्प है और विकार भाव से लिपटा है कि पात्र के मुख से वचन तो मिले, मीठे मीठे मिश्री मिले। अरे मैंने इतनी छाया दी है, तो तनक पात्र को भी प्रशंसा क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा भैया, तूने धन्यवाद कि तुमने मुझे इस रास्ते पर आए हैं, इतना चल करके अच्छी छाया दी है, आप मुझे क्या करो, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। ऐसे पर दाता के मन पलटा है, विकल्प विकार से लिपटा है कि पात्र के मुख से वचन तो मिले, कम से कम थोड़ी सी क्या कर दो। एक कहावत चलती है, अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया है तो कम से कम धन्यवाद देना आपको बनता है ना। और वहाँ जाकर के उसको धन्यवाद ज्ञापित करना यह तो बनता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उपयोग तो कर लेते हैं पर कहते नहीं कि धन्यवाद। अरे क्या बात है, वो तो उसका काम था उसने कर दिया, हमारा काम था बैठने का सो बैठ लिया, उसका काम था छाया देने का सो दे दिया। अब इसमें धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत थी? नहीं है। यहाँ पर आचार्य जी बड़ा अच्छे चित्रण कर रहे हैं यात्री का। तो पात्र के मुख से वचन तो मिले, मीठे मीठे मिश्री मिले। अच्छे कैसे हो? मीठे मीठे और मिश्री मिले। एक और, मुख की मिठास अच्छी होती है कि बाहर की मिठास अच्छी होती? तो बताओ। आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा था। अकबर बीरबल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। तो अकबर बीरबल की कथा में एक दिन
अब बीरबल को छेड़ने का काम किनका था? बोले कि अकबर का था। अब राजसभा में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो चर्चाएं उनकी चलती रहती थी। तो एक दिन पूछा उन्होंने बड़े अच्छे से, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे मीठी वस्तु क्या है, बताओ। तो उन्होंने कहा जापनाहा आप हमसे पूछ रहे हो कि दुनिया में सबसे मीठी वस्तु क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा दुनिया में सबसे मीठी वस्तु है तो वो है व्यक्ति के वचन। क्या है? बोले ये हम आपकी बात को अभी गले से उतार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन का स्वाद किसने देखा? आपको वचन का स्वाद आता है? अरे रसना इंद्रिय से वचन कोई खाता है? हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु बताओ जो सबसे मीठी है। तो उन्होंने कहा मेरे समझ में तो वचनों से मीठी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। हम आपकी इस बात को अभी समझेंगे नहीं। बोले कैसे कैसे समझेंगे आप बताओ। महाराज जापनाह मुझे इसके लिए आपको सिद्ध करने के लिए कुछ अपराध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपराध करना पड़ेगा। और अपराध होगा तो आप मुझे कहीं सूली पे चढ़ा दोगे तो? सूली पे चढ़ा दोगे? बोले कि कैसे भाई, एक काम के पहले से ही तुम्हें क्या मिलता? अभयदान मिलता है। तुम्हें एक अपराध क्या है? क्षमा है। पर इसके साथ साथ इसके लिए मुझे समय भी चाहिए। कितना समय? कम से कम 1 माह तो लग जाएगा आपको उत्तर देने में। कितना समय लगेगा? 1 माह तो लगेगा। और ये ध्यान रखना, हम अपराध किसी के साथ भी कर सकते हैं। इस बात को बताने के लिए अच्छी बात है। तुम्हारी इस बात की सिद्धि करने के लिए राज्यसभा में बात प्रस्तावित की गई और प्रस्ताव के साथ साथ वचन मीठे कैसे होते हैं इसका उत्तर खोजने के लिए कहा गया। समय व्यतीत हुआ। आए दिन 10, 12, 15 दिन बाद क्या हुआ कि बीरबल की पत्नी का जन्मदिन आया। बीरबल की पत्नी का क्या था? जन्मदिन आया। अब तक तो नहीं मनाया था तो घर पे गया और घर वाले से उन्होंने कहा देख तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, इस बार बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा तुम्हारा जन्मदिन। तो पत्नी बड़ी खुश कि आज तक तो कभी इनने हमारा जन्मदिन नहीं मनाया, नहीं आज इस बार क्या बात है, ऐसा कौन सी बात होने वाली कि विशेष बात है इस बार, इसलिए तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा। और पूरे जितने भी मंत्री परिषद हैं, राज परिषद हैं, राजन हैं, राजनियाँ हैं, बेगम आदि हैं, सबको बुलाया जाएगा। ओ इतना बड़ा कार्य होगा, फिर तो आपको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने के लिए तो बड़े बड़े रसोइया बुलाना पड़ेंगे। बोले कि बुलाया जाएगा। और जब पूरे राज दरबार आने वाला है, राजा के पास उसने निमंत्रण दिया कि आज हमारी श्रीमती का, हमारी पत्नी का जन्मदिन का उत्सव मनाए जाना है और आपको पूरा निमंत्रण दिया जाएगा और अकेले नहीं आना है, सभी बेगम आदि भी आएंगी, साहिबा आदि भी आएंगे और अच्छे सुंदर सुंदर राज मंत्री वगैरह हैं और जितने नगर श्रेष्ठी हैं, जितने भी विशेष विशेष लोग, उन सबको आमंत्रण दिया गया। सपरिवार, अकेले नहीं, सपरिवार। अब सभी को आमंत्रण दिया। आमंत्रण होकर के वहाँ अच्छे सुंदर सुंदर व्यंजन, मीठे मीठे शक्कर मिश्री से मिश्रित हुए बनाए गए, जिन्हें लोग अच्छे से, अब वो समय आया, सबको वहाँ पहुँचे। बीरबल
कि सब वहाँ से भोजनशाला में, और अकबर भी अपनी पूरी रानियों के साथ कहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे। और अकबर के साथ साथ वहीं पर बैठी हुई रानियां हैं। अब पहले आज जैसे नहीं होते कि कॉमन होता था, पहले लोग क्या कहते थे, रानियों की भोजनशाला का एक सिस्टम अलग होता था। बड़े लोग हैं ना, महिला वर्ग एक साइड होती थी तो पुरुष वर्ग एक साइड होते थे। वहाँ पर तो महिलाओं में वहाँ अच्छे से सब लोग भोजन कर रहे हैं और सब अच्छे चाव से खा रहे हैं। इधर बीरबल को मौका मिल गया कि अब उत्तर देने का समय आ गया है। अब अकबर की जो मुख्य पटरानी थी, बेगम जो थी, वो वहाँ अच्छे बढ़िया मीठे व्यंजन खा रही थी। और खाते हुए इधर बीरबल ने देखा कि आप तो क्या खा रहे हैं, आहा। तो बोले कि आपका अच्छे व्यंजन खा रहे हैं, तो बड़ी अच्छे से धीरे से कहते, आपने कभी ऐसे खाए, थोड़े कटु कभी खावे मिलो क्या, आप तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। भूखियाने से खावे पड़ गई है। इतना कहा नहीं, बेगम का क्या हो गया, मुंह में रसगुल्ला मीठा जरूर था, लेकिन क्रोध के कारण से मीठा रसगुल्ला भी कैसा हो गया, कड़वा हो गया। और सबके सामने, अकेले में कहती तो उतना बुरा नहीं लगता, सबके चार साथ सब खड़े हैं, सबके सामने ये शब्द कहा कि तुमने ऐसा खाया, ऐसे खाने जैसे कभी कभी खाने ना मिलाओ, ऐसे शब्द कह दिया। बेगम साहिबा को बुरा लगा, तत्काल जाकर के गुस्से में महाराज से कहा। महाराज भी कहते धीरज रखो, बात समझता हूँ, क्या हुआ कैसा हुआ, आप इतने गुस्से में, नहीं इसी वक्त यहाँ से चलो, यहाँ से इस सभा में जाने नहीं है, इसी वक्त चलो यहाँ से, मैं कुछ नहीं खाना है। गुस्से में आएगी और आकर के जाकर के सीधी रनिवास में पहुँच गई। दूसरे दिन वहाँ पर जिद पकड़ के बैठ गई, बीरबल को सजा मिलना चाहिए। बीरबल को क्या मिलना चाहिए, इसी समय उसको फांसी पर लटका देना है, उसने हमारी बेइज्जती की है। और राज्य शासन है, राज्य शासन में राजा जो कह दे, इसमें क्या है, अपराध की यहाँ कोई संविधान नहीं होता, राजा ही संविधान होता है। उसके मन में यही होता था कि राज्य शासन में कोई लिखित, यहाँ पे कोई लोकतंत्र में तुम यहाँ कोई वकालत चलती है, राजतंत्र में कोई वकालत में कोई वकील नहीं होते। वहाँ तो कह दिया राजा का आदेश या ना सर्वोपरि आदेश होता है। लोकतंत्र में तो ऐसा होता है कि भाई यहाँ नहीं तो यहाँ के कोर्ट से हार गए तो हाई कोर्ट पहुँच गए, हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, और नहीं है तो आगे याचिका के ऊपर याचिकाएं चलती रहती हैं। पर वहाँ कोई याचिका नहीं चलती। राजा ने ऐसा कहा। घर पे पहुँचते हैं, दूसरे दिन पूरी सभासद बुलाया गया और सभासद बुला करके बीरबल को राज दरबार में उपस्थित किया जाए और तुमने महारानी का, बेगम का अपमान किया है। तुमने क्या किया, अपमान किया है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाए। और जब तक बेगम को शांति नहीं मिलेगी तो उसी समय बीरबल कहता है, भगवान वो महाराज, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि एक अपराध के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आपको मुझे सिद्ध करना है कि दुनिया में सबसे मीठा क्या है, वचन है। दुनिया में सबसे मीठा क्या है, और अगर वचन खराब हो जाए तो मीठी वस्तु भी क्या हो जाती है, कड़वी हो जाती है। और बस मैंने आपके उत्तर देने के लिए ये थोड़ा सा अपराध
किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ बेगम साहिबा से। उन्होंने वहीं से उनको क्या मांगे कि मुझे राजन के इस उत्तर देने के लिए इतने दिन लगे, और मैंने आज तक अपनी पत्नी का जन्मदिन नहीं मनाया, सिर्फ महाराज के उत्तर देने के लिए जन्मदिन का महोत्सव मनाया है। और उत्तर देने के लिए मैंने अच्छे अच्छे सुंदर व्यंजन बनवाए थे जो मीठे मीठे थे, जो आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन व्यक्ति का एक थोड़ा सा वचन बुरा हो जाए, मेरी तरफ से एक थोड़ा सा अपशब्द मैंने निकाल दिया, तो रानी के लिए वो अच्छे अच्छे मीठे रसगुल्ले भी कड़वे लगने लगे। वे भी छोड़ दिए। उनका मन कड़वा हो जाए, आदमी के विचार कड़वे हो जाएं, तो बाहर के व्यंजन मीठे कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। ऐसे तो उन्होंने कहा, अच्छा ये तुम्हारे लिए उसका जवाब था। राजन ने कहा, ये तो बात सत्य है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा जो प्रश्न का उत्तर था देने का तरीका थोड़ा गलत था, पर प्रश्न का जवाब सही था कि दुनिया में सबसे मीठी वस्तु अगर कोई है तो क्या है? व्यक्ति के वचन। बंधु ये ध्यान रखना, अपने घर पर कोई भी आता हो या अपने घर पे अतिथि आते हैं, और अगर अपन बहुमान मान सम्मान में उसको कुछ खिलाएं या पिलाएं ना खिलाएं, आपके 3 माह से लेकर के एकदम एक नवजात शिशु तो 1-2 माह का नहीं है, कम से कम कितना हो, 0 से लेकर के 3 माह तक का, यानी नवजात शिशु से लेकर के 3 माह तक के 1 बूंद है, उससे ऊपर फिर 2 बूंद है, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ से 15-16 साल तक के बच्चों के लिए ये स्वर्ण प्राशन की दवा हमें पिलाना ही चाहिए। आप जितने डॉक्टरों की चिकित्साओं पर भरोसा मत करो, क्योंकि इनमें जो कहा जा रहा है इनके बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इस पे गारंटी ज़रूर है। हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन को बहुत बड़ा महत्व दिया है। यही आज की इस कविता का सार है, हम उसको समझें। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।